सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ हाल चाल। मैं रंजीत सिंह और फिर न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में बात करेंगे जी मेरी लाइफ की अपडेट के बारे में। जैसा कि आपने मेरी अभी लास्ट वीडियो में देखा कि मैं ओंटारियो से क्यूबेक मतलब ब्रैम्पटन से मॉन्ट्रियल वापस आया हूँ। तो उससे पहले आपने 2 महीने पहले देखा होगा कि मैंने मॉन्ट्रियल से मैं ब्रैम्पटन गया। वो चीज़ आपको पता ही है, मैं जॉब की तलाश में वहाँ पर गया था। मैंने जॉब्स ढूंढनी थी मुझे कि हाँ मुझे B-Knock जॉब चाहिए, और उसके बाद आपको पता ही है परमानेंट रेजिडेंसी। तो अभी जो कनाडा के रूल्स हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे चल रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें प्री प्लान करना पड़ता है कि अगर वो नहीं तो जो हमारा पिछला बैकअप है वो स्ट्रांग होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से मेरा बैकअप यही है कि NOC-B जॉब ढूंढूं और 1 साल का एक्सपीरियंस लूँ, दैन उसके बाद एक्सप्रेस एंट्री के लिए मैं एलिजिबल हूँ। तो ये जो सबसे अच्छा और सबसे फुल प्रूफ प्लान है मेरे हिसाब से। जो नए रूल्स आ रहे हैं वो भी अच्छे हैं, लेकिन उनको भी थोड़ा टाइम लगेगा हर एक चीज़ करने में। समटाइम्स अभी ड्रॉ गया है उसमें मैं एलिजिबल नहीं था, बिकॉज जो मैंने आइल्स की डेट बुक करी थी तो मुझे कंफर्मेशन नहीं आई। 23 की मेरी आइल्स का एग्ज़ाम था, तो मुझे कंफर्मेशन नहीं आई, तो मेरा एग्ज़ाम नहीं हुआ। तो मई 6 को ये जो लॉन्च हुआ मतलब कल, तो काफ़ी ज़्यादा दुख भी लगा कि नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे ये था कि जो डिज़र्विंग है वो उनको ही मिलेगा। सो जिन्होंने लगाई अपनी फ़ाइल, कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन। तो आई होप आपको PR मिले, और जो जितने भी स्टूडेंट्स अभी आ रहे हैं या फिर जो अभी कर रहे हैं सभी को ऑलमोस्ट मिलेगी ही मिलेगी। तो अपनी तरफ से अपना 100% दो। तो अब बात करते हैं जी मेरी। तो मैं, जैसे आपको पता है कि ओंटारियो से फिर मैं क्यूबेक मॉन्ट्रियल आया हूँ। तो यहाँ क्या रीज़न है मेरा आने का कि मैं वहाँ से यहाँ आया हूँ, और कैसे आगे मेरा प्लान है, क्या क्या चीज़ें मैं सोच रहा हूँ, और मैं यहाँ क्यों आया हूँ, और आपके लिए ये वीडियो देखना क्यों बेनिफिशियल है। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। और वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियोस कैसी लग रही हैं। और अब करते हैं जी हम वीडियो स्टार्ट। सो हियर वी गो। तो सबसे पहली बात करते हैं जी मैं वहाँ क्यों गया था। जैसे कि आपको पता है परमानेंट रेजिडेंसी ये सबसे बड़ा टॉपिक हमारा है, और सबसे जो हमारा मेन मकसद है वही चीज़ है। तो इसलिए मैं वहाँ गया, जो मुझे NOC-B लेवल की जॉब चाहिए थी। तो आई थॉट कि एक बार ओंटारियो, ब्रैम्पटन, टोरंटो साइड जाके देखना चाहिए कि क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पैसे भी लगते हैं आपके, कि आपको विदाउट रेफरेंस, और अगर आप लॉयर से बात करें वो सीधा बोलते हैं कि पे रोल चलाओ, या फिर बहुत चीज़ें होती हैं। तो वो चीज़ है। तो वहाँ पे मुझे ऐसा था कि नहीं, मुझे जॉब चाहिए NOC-B लेवल की, बट मुझे पैसे नहीं देने हैं यहाँ पे किसी को भी, बिकॉज जो मैंने स्टडी करी है, जो इतना मैंने टाइम अपनी स्टडीज़ में लगाया है, उसके बाद मैं अपने पैसे दे के जॉब लूँ तो वो थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। लेकिन अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आपको वो चीज़ करनी ही पड़ती है, बिकॉज आपके पास अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो आपको परमानेंट रेजिडेंसी चाहिए, तो आपको उस डिसीज़न को वो चीज़ें करनी ही पड़ती हैं जो चीज़ आप नहीं चाहते। लेकिन यहाँ पे लकीली मैंने वो चीज़ नहीं करी। तो मैंने उस टाइम को मैंने यूटिलाइज़ किया। मैंने ढूंढी जॉब्स, पूरी तलाश करी, इंडीड पे, लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाई, वहाँ की मेंबरशिप ली, तो ऑलमोस्ट काफ़ी सारी चीज़ें करी। तो उसके बाद जो एक रिज़ल्ट आया वो सामने, वो ऑलमोस्ट मुझे क्यूबेक मॉन्ट्रियल से ही आया, बिकॉज जो मैं जॉब की तलाश में था NOC-B लेवल की जॉब, तो फाइनली वो मुझे मॉन्ट्रियल में ही मिली आके। और जैसे कि मुझे मॉन्ट्रियल में रहना ही बहुत पसंद है, तो आई डोंट नो ये गॉड ने मेरी बात सुनी, या फिर मेरी जो बोलते हैं कि अगर एक चीज़ को दिल में रखो, दिमाग में रखो, वो पूरी कायनात उसमें लग जाती है। तो ऐसे ही आई थिंक सो कि ये चीज़ हुई मेरे साथ। तो वो चीज़ हुई और मुझे मॉन्ट्रियल में ही जाके जॉब मिली। और लकीली मेरे फ्रेंड वहाँ काम करते थे, तो वहाँ से थोड़ी सी रेफरेंस हुई, मेरा इंटरव्यू हुआ, सब कुछ क्लियर हुआ, तो देन वो चीज़ हुई और मुझे लकीली वो जॉब मिली अभी। तो इसलिए मैं यहाँ पे मूव हुआ हूँ स्पेशली। तो आए थोड़ा आप सभी को भी बता दूँ कि क्या सिचुएशन है और क्यों आया हूँ मैं यहाँ मॉन्ट्रियल में, बिकॉज मुझे काफ़ी ज़्यादा DMs आए मेरे फ्रेंड्स के, बाकी जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके, तो कि आप मॉन्ट्रियल वापस क्यों आए हो, ऐसा वैसा। तो आई थॉट कि उनको ऐसे में बताऊँ। तो मुझे यहाँ जॉब मिली, तो आई थॉट कि अब मुझे फाइनली मॉन्ट्रियल जाने का मौका मिला, तो वाई नॉट। तो मैं वहाँ से यहाँ आया हूँ। तो यहाँ पे आने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है, और मुझे ये भी हो रहा है कि अब यहाँ से एक नेक्स्ट लेवल पे कैसे पहुँचा जाए। तो जॉब मिली, तो उसके बाद अब मेरे प्लान्स थोड़े से डिफरेंट हैं। तो बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंफर्म कर रहा हूँ लॉयर से कि क्या
अपॉर्चुनिटी हो सकती है। उसके बाद अगर मैं 1 साल का एक्सपीरियंस लेता हूँ तो मैं बाहर जाके, बिकॉज़ यहाँ से आपको क्यूबिक छोड़ना पड़ता है अगर आपको फेडरल लगानी है, बिकॉज़ विदाउट फ्रेंच आप क्यूबिक में परमानेंट रेजिडेंसी नहीं ले सकते, तो आपको बाहर जाना होता है, लाइक क्यूबिक से बाहर। तो बट मैं चाहता हूँ कि मैं क्यूबिक में ही परमानेंट रेजिडेंसी लूँ यहाँ पर रहते रहते। तो उसके लिए मैं लॉयर से बातचीत कर रहा हूँ कि अगर मैं विदाउट फ्रेंच, अगर यहाँ पे कुछ हो सकता है, अगर नहीं हो सकता तो मुझे फ्रेंच के कितने ज़्यादा, लाइक कितने, मतलब कितनी सीखनी चाहिए मुझे, ऐसा है। बिकॉज़ यहाँ पे फ्रेंच को बहुत ज़्यादा, लाइक बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं और आपको बोलनी ही चाहिए, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया आपको। तो मैंने स्टार्टिंग में सीखने की कोशिश करी, 1-2 मंथ मैंने लगाया, उसके बाद मैंने छोड़ दी, बिकॉज़ मुझे इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं मिला और ना मैंने सोचा कि मुझे यहाँ रहना है। लेकिन 1-2 साल में ऐसा रहा कि मुझे यहीं रहना है, मेरा दिल इतना अच्छा, मतलब मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आया यहाँ पे रह के। तो अब मुझे ऐसा है कि मुझे सीखनी है, तो आई एम ट्राइंग टू लर्न फ्रेंच। तो अब मैंने स्टार्ट करना है। तो अभी मेरी मंडे से जॉइनिंग है और आई थॉट कि मंडे से ही एक न्यू शुरुआत करूँ हर एक चीज़ की। तो आई होप कि जो चीज़ मैं सोच रहा हूँ, मेरे माइंड में जो चीज़ें हैं, जो मेरा प्लान है, वो मैं उस अकॉर्डिंगली चलूँ, अपनी तरफ से 100% दूँ। बिकॉज़ अगर जितने भी आपके प्लान्स होते हैं वो आपके माइंड के अकॉर्डिंगली आप तो बहुत अच्छे से जा रहे होते हैं, लेकिन जो गॉड के प्लान होते हैं वो आपके माइंड से बिल्कुल ही डिफरेंट है। लेकिन आपको अपना 100% देना है नो मैटर व्हाट। तो अब मैं अपनी तरफ से अपना 100% दूंगा, तो बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में क्या चीज़ है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं मॉन्ट्रियल में वापस आया हूँ, बिकॉज़ यहाँ पे रहना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वो भी चीज़ है और लकीली आई गॉट द जॉब। सो अभी मेरा प्लान यही है कि 1 साल तक जॉब यहाँ पे करूँगा और एक्सपीरियंस लूँगा। और नौकरी का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है कनाडा में, तो वो एक्सपीरियंस लेने के बाद उसके बाद देखूँगा कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी मुझे मिलती है मॉन्ट्रियल से बाहर या फिर मॉन्ट्रियल में ही, तो मैं उसकी तरफ भी जाऊँगा या फिर इसी ही कंपनी में लगा रहूँगा। तो कंपनी के बारे में मैं बाद में बताऊँगा जब सब कुछ हो जाएगा। तो अभी एक बार स्टार्ट कर लूँ, दैन उसके बाद देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स रहता है। और लकीली आई गॉट 3 years वर्क परमिट। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और मेंशन करूँ, अगर आपको अपने वर्क परमिट या आपका जो भी स्टडी परमिट आपने एक्सटेंड करना है या कुछ भी चीज़ें ऐसी है क्यों, तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे डीएम करें। बिकॉज़ आपको बाहर पैसे देने की बजाय आप खुद से ये चीज़ें करो, बिकॉज़ अगर आप जितना करोगे उतना ज़्यादा आपका माइंड भी शार्प रहेगा और आपको नॉलेज भी काफ़ी हद तक आपको गेन होगी। तो यहाँ पे कई मेरे फ्रेंड्स ने पैसे दिए थे लॉयर्स को कि हाँ अपना हमने वर्क परमिट अप्लाई करना है, तो फॉर श्योर वहाँ से करते हो तो भी आपको वर्क परमिट आता है और खुद से करते हो तब भी आता है। लेकिन यहाँ डिफरेंस ये हो जाता है कि आपको 300 या 250 या 400 आपको डॉलर्स उनको पे करने होते हैं। उन्होंने सिर्फ क्या करना है, सिर्फ फॉर्म भरना है और जैसे वैसे जो चीज़ें हैं आपकी, वो जैसे कि आपको पता है, जो चीज़ें आपकी इन्फॉर्मेशन आपको ज़्यादा पता है एज़ कम्पेयर टू औरों से, तो उन्होंने वही चीज़ें वहाँ पर फिल करनी है और आपको अगर पता है आप फिल करोगे तो वो चीज़ है। तो अगर आप खुद करोगे आपको नॉलेज भी गेन होगी, आपका पैसा भी बचेगा, आपका टाइम भी बचेगा। तो एक तरह से आपको अगर किसी की हेल्प करनी होगी तो आप हेल्प कर सकते हो। तो ये चीज़ है, तो आप खुद वो चीज़ें करें जो आप बाहर पैसे देके करवाते हो। आई नो कि आप पैसे कमा रहे हो तो आपको ये होता है कि हम अपना टाइम यहाँ वेस्ट ना करें, तो हम उससे अच्छा है कि हम काम पे चले जाएं, वहाँ $100-200 कमाएं, दैन उसके बाद हम आराम से पे कर देंगे ऐसा। लेकिन थोड़ा सा सोच के देखें, इतना पैसा आप वहाँ पर भी दोगे, फिर आप वहाँ काम कर रहे हो, उससे अच्छा एक दिन की छुट्टी लो, अच्छे से अपना काम करो, देन कंप्लीट करके फॉर्म अपना वर्क परमिट अप्लाई करो, देन गो फॉर इट। अब मैंने खुद किया है तो मुझे 3 साल का वर्क परमिट मिला है। तो मैंने अभी करा था 23rd को अप्लाई, जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था आइल्स का, तो उस दिन मैंने छुट्टी ली थी। तो आई थॉट कि अगर वो नहीं तो ये सही, तो मैंने वहाँ अपना फिल किया सब कुछ वर्क परमिट के लिए। तो लकीली तो 3 साल का मुझे वर्क परमिट मिल गया है। आज कितनी है 6 मई, जिस दिन पीआर की फाइल्स थी, लाइक सभी स्टूडेंट्स लगा रहे थे, उस टाइम मेरा वर्क परमिट आया। तो आप देख सकते हैं कितने दिन में, 10 या 11 दिन के अंदर मेरा वर्क परमिट आ गया। तो अब मंडे से मेरी जॉब स्टार्ट है। तो जो मेरे प्लान थे उसका अकॉर्डिंग नहीं चला हर एक चीज़, लेकिन जो गॉड के प्लान थे उसका अकॉर्डिंगली बहुत अच्छा रहा। तो आई एम वेरी हैप्पी, बिकॉज़ थोड़ा टाइम बीच में बहुत ज़्यादा टेंस था मैं भी, बिकॉज़ हर टाइम हर कोई मोटिवेट नहीं रहता। तो मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट था कि मैं क्या करूँ, तो ऐसा था। तो फाइनली अब थोड़ी सी जो लाइक
डीमोटिवेशन थी, थोड़ा सा सैड था, वो चीज़ें ख़त्म हुई। अब लकीली अब माइंड सेट हो चुका है। अब देखते हैं मंडे से एक न्यू जर्नी स्टार्ट होएगी, एक ऑफिशियल लाइफ जिसे बोलते हैं वो चीज़ें स्टार्ट होंगी। तो आई होप वो चीज़ें सब कुछ ठीक रहें। तो ये चीज़ है। और इसके साथ साथ मैंने क्या चीज़ें करनी है जो आपको भी करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं अपनी फ्रेंच सीखना स्टार्ट करूँगा, और इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, इससे मुझे काफ़ी चीज़ों में फ़ायदा होगा। मुझे परमानेंट रेजिडेंसी में फ़ायदा होगा, ठीक है। मुझे मेरी पर्सनल ग्रोथ में फ़ायदा होगा। मुझे पे रेट अच्छा मिलेगा अगर मैं बायलिंगुअल हूँ, फ्रेंच और इंग्लिश मुझे दोनों आती हैं। तो मेरी पे रेट ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू जिसको सिर्फ इंग्लिश आती है। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखें। तो इस पे मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा कि आपको फ्रेंच क्यों सीखनी चाहिए, और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी काफ़ी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है, वो ज़रूर देखें। इस वीडियो के बाद मैं वो वीडियो अपलोड करूँगा, तो वो चीज़ भी ज़रूर देखें, वो वाली वीडियो को ज़रूर देखें। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता था कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। जो मेरी लाइफ की अपडेट थी वो मैंने आपको बताई। मुझे जॉब मिली है मॉन्ट्रियल में, तो मैं ओंटारियो से मॉन्ट्रियल मूव कर चुका हूँ। तो मेरा इंटरव्यू था अभी लास्ट फ्राइडे को, तो वो क्लियर हुआ। नेक्स्ट मंडे अभी 1-2 दिन बाद मेरी ज्वाइनिंग है मंडे से। तो मैं वहाँ से सिर्फ अपना इंटरव्यू देने आया था, तो मैं सेलेक्ट हुआ, तो मेरे को जॉब ऑफ़र हो गई, और मैं मतलब जॉब करने के लिए अब रेडी हूँ। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और हो रखी है, और मेरा जितना भी सामान है वो ओंटारियो में पड़ा है। और यहाँ पे मैं अपने फ्रेंड्स के पास, संगरूर वाले जो हैं भाई, उनके पास रुका हूँ और उनके ही कपड़े डाल रहा हूँ अभी। तो मेरे पास 2-3 हैं, और 2-3 मैं बाहर से लेके आया हूँ अभी। तो अब यहाँ पे आके नए कपड़े ख़रीद रहा हूँ, क्योंकि अब थोड़ा सा लग रहा है कि सब कुछ सेट जाएगा। होप फॉर द बेस्ट। तो अब देखते हैं। तो ये चीज़ है जी मेरी लाइफ की अपडेट, और आई होप आप भी अपनी लाइफ में अच्छा करो और पॉजिटिव रहें, और अपने प्लान से ज़्यादा अपने गॉड के प्लान पे ज़्यादा बिलीव रखें। अगर आपका कुछ भी होता है, डिमोटिवेशन भी आती है, कुछ भी चीज़ होती है, तो उससे ज़्यादा डिमोटिवेट मत हों। 50-50 रहोगे तो अब भी अच्छा है, बिकॉज मोटिवेशन इज़ द की ऑफ सक्सेस। तो अपना माइंड को सेट रखें और पॉजिटिव सोचें, तो फॉर श्योर हर एक चीज़ एट द एंड वो सही होती रहेगी। तो वो चीज़ हुई मेरे साथ भी। तो आई होप आप भी ये चीज़ों को ध्यान में रखें और स्टे सेफ, कोविड से बच के रहें। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बस यही है, जो अगली वीडियो में मैं आपको चीज़ें बताऊंगा उस चीज़ पे ज़रूर फोकस करें। तो ये थी जी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर मेरे से कोई भी आपको क्वेश्चन हो, वर्क परमिट के अलावा या फिर किसी और चीज़ के अलावा कुछ भी, तो मुझे DM कर सकते हो आप। कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, कोई भी चीज़ करो, तो मुझे क्वेश्चन पूछो, तो आई विल आंसर फॉर श्योर। तो ये थी आज की वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्थी एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।